ही माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, हम अपने जीवन में कई बार कुछ इस तरह की परिस्थितियों में फंस जाते हैं, घिर जाते हैं कि हम चाहे फिर जितने भी होशियार हो, जितने भी इंटेलिजेंट हो, हमारा दिमाग काम नहीं करता और उस वक्त हम सोचते हैं कि काश कोई आ जाए, कोई हमें समझाए कि कैसे इस परिस्थिति से हम बाहर निकले, कैसे इस सिचुएशन को हम डील करें। जी हाँ फ्रेंड्स, हम आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक यही रहने वाला है कि अभी आपकी जो करंट सिचुएशन है उसके लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए, ईश्वरीय गाइडेंस क्या है आपके लिए। क्योंकि फ्रेंड्स, हम दूसरों की गाइडेंस पर उतना भरोसा नहीं करते, लेकिन बात जब हमारे ईश्वर की आती है तो फिर हम कुछ सोच विचार नहीं करते कि ये सही है या नहीं, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी टॉपिक पर आज हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और फ्रेंड्स, ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आपके सामने ये मेरा वीडियो आएगा तब आपको इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके जीवन के साथ मैच होती है उसे क्लेम करिए, रिसीव करिए, और जो भी बातें आपके जीवन के साथ रिजोनेट नहीं होती है उन्हें दूसरे लोगों के लिए ओपन माइंडसेट के साथ छोड़ दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। द एम्प्रेस, नाइस। शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है। एस ऑफ वॉन्ड्स के, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, सेल्फ डाउट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लास्ट कार्ड, फोर ऑफ swords, एंड बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ कप्स। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ ये जो कार्ड्स निकल कर आए हैं आपकी रीडिंग के लिए, उस बेसिस पर मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि आप कॉन्फिडेंट बहुत हो, पैशनेट हो अपने काम को लेकर, यानी कि आप जो कुछ भी करना चाहते हो, करते हो ना, उसे बड़ी ही शिद्दत के साथ करते हो। लेकिन एट प्रेजेंट आपके जीवन में जो नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है ना, उसे लेकर कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज्ड हो, डाउट में हो कि ये जो अभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है, क्या वो सही है, क्या मेरी प्रेजेंट स्थिति से बेटर हो सकती है। फ्रेंड्स, ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रही है, ये अपॉर्चुनिटी आपके कार्यक्षेत्र को लेकर हो सकती है। हो सकता है कि आपको किसी और कंपनी में जॉब ऑफर की जा रही है, या ये भी हो सकता है कि आपके जीवन में कोई व्यक्ति आ रहे हैं। अभी आप सिंगल हो और कोई आपको प्रपोज कर रहे हैं, यानी कि नॉट एग्जैक्टली प्रपोज, बट यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है वो मुझे पसंद करते हैं और ये मेरे साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। और यदि आप बिजनेस में हो तो भी आपको फ्रेंड्स कुछ प्रपोजल्स मिल रहे हैं कि भाई हमारे साथ आप पार्टनरशिप करो, सो दैट वी कैन ग्रो आवर बिजनेस मोर, वी कैन एक्सपैंड, राइट। तो आपको अपॉर्चुनिटीज तो मिल रही है। अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार खुद को रिलेट करिएगा इस बात के साथ, लेकिन आप फिर डाउट करते हो, डबल माइंड में हो।
एक तरफ आपका मन कहता है कि हाँ, इनके साथ पार्टनरशिप करके मुझे बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, हम अपना काम एक्सपेंड कर सकते हैं, यदि मैं इस कंपनी में जॉब कर लूँ तो अच्छी पे मिलेगी, मुझे अच्छी सैलरी मिलेगी। और फ्रेंड, दूसरी ही तरफ आपके दिमाग में ये भी विचार आता है कि जिनके साथ मैं जुड़ूंगा या जुड़ूंगी तो क्या वे लोग मेरे लिए परफेक्ट हैं, क्या वो कंपनी मेरे लिए सही है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, क्या वो सही है, सब लोग मुझे कोऑपरेट करेंगे। कई सारे ऐसे सवाल अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार आपके दिमाग में उठ रहे हैं। यानी कि चाहते तो हो लेकिन फिर भी अंदर में ना हिम्मत नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंस बहुत है आप में। वो होता है ना फ्रेंड्स कि जब दूसरों की लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो हम उन्हें बहुत अच्छी सलाह देते हैं, ऐसे कर लो ठीक हो जाएगा, ये कर लो ऐसे कर लो, राइट। लेकिन जब बात अपने ऊपर आती है ना, तब हम उतनी अच्छी तरह से खुद को कन्विंस नहीं कर पाते। क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड्स, जब आप दूसरों को सलाह देते हो तो वहां आप उस पर्टिकुलर परिस्थिति से, उस सिचुएशन के साथ अटैच नहीं होते हो, और यहां आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो, अटैच हो, क्योंकि ये आपकी लाइफ की परिस्थिति है, राइट। तो यहां आपसे यही कहा जा रहा है कि अभी आपके माइंड में जो इतने सारे थॉट्स चल रहे हैं ना, उनको थोड़ा विश्राम दो। हो सके तो कुछ दिनों के लिए आप इस सिचुएशन से दूर हो जाओ, यानी कि सोच विचार नहीं करो। क्योंकि जब बहुत सारे फ्रेंड्स थॉट्स दिमाग में चलते हैं ना, तो वो थॉट्स रिपीटेड होते हैं, एक ही तरह की बातें सोचते हैं और रिजल्ट कुछ भी नहीं आता, राइट। तो यहां आपसे यही कहा जा रहा है कि हो सके तो कुछ दिनों के लिए वहां से दूर चले जाओ, 2-4 दिनों के लिए वेकेशन पर चले जाओ, सो दैट वहां से आप जैसे ही दूर जाओगे ना, कुछ ऐसे एनवायरनमेंट में रहोगे जहां आपके माइंड में वो थॉट्स नहीं आएंगे, आप शांत रहोगे, तो आप देखोगे कि आपके मन में ना एक ऐसा विचार आएगा जिस पर आपको लगेगा कि नहीं, यही परफेक्ट है। समझ रहे हो आप? तो यहां आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको इस वक्त आपकी जो भी परिस्थिति है वहां से कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, हम और भी देखते हैं कि क्या डिवाइन गाइडेंस आ रहा है आपकी करंट परिस्थिति के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Finding sanctuary, opening to your spiritual source, yes। अपने ईश्वर के साथ जुड़ जाओ, खुद ब खुद आपको गाइडेंस मिलेगी फ्रेंड्स। एक मिनट, infinite abundance, yes, reaching your destination, overcoming obstacles, beautiful। Last card, vast vistas, expand your horizons, and bottom of the deck है cleansing water। My dear friends, यहाँ भी आपसे यही कहा जा रहा है कि ब्रेक लीजिए। ब्रेक किससे? थॉट से, अपने विचारों से। जो कांस्टेंट एक ही बात को सोच रहे हैं ना, उसे स्टॉप करिए। और ये तभी मुमकिन है फ्रेंड्स जब आप वेकेशन पर जाओ या मेडिटेशन करो। फ्रेंड्स, जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो अपने ईश्वर के साथ जुड़ते हैं। और जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है डिवाइन गाइडेंस, तो डिवाइन गाइडेंस आपको किन से मिल सकती है? अपने ईश्वर से, अपने मालिक से। तो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि आप
मेडिटेशन करिए। और उस अवस्था में फ्रेंड्स आप महसूस करोगे कि आपको अंदर में बहुत शांति मिल रही है और खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। ईश्वर, आपको लगता है कि जैसे ईश्वर मेरे साथ ही है। और उस वक्त आपके माइंड में कुछ ऐसी, मतलब मैं नहीं समझा सकती वर्ड्स में, आप करके देखो। आपको ना जैसे वो टिकलिंग होती है, झंझनाहट सी होती है, तो वो क्या है? वो ईश्वर आपके माइंड में विचार दे रहे हैं कि ऐसे करो, ये सही है। समझ रहे हो आप? तो आपका यहाँ कहा जा रहा है कि खुद को ईश्वर के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। और ये तभी होगा जब आप अभी जहाँ हो वहाँ से थोड़ा दूर जाओगे, मेडिटेट करोगे। और फ्रेंड्स, जैसे ही आप ईश्वर के साथ जुड़ जाओगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, मुझे क्लैरिटी मिल रही है। और आपको एक अंदर से ना विश्वास भी आएगा कि नहीं, ये बिल्कुल सही अपॉर्चुनिटी है। ये जो मुझे अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, मुझे जो मिल रही है ना, इसे अगर मैं एक्सेप्ट करती हूँ तो मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि यही अपॉर्चुनिटी है जो मेरे जीवन में इन्फिनाइट अबंडेंस लाएगी। इन्फिनाइट यानी कि जिसका कभी अंत नहीं होता। समझ रहे हो? फिर वो चाहे कुछ भी हो, कोई रिश्ता हो, धन दौलत हो, कुछ भी। यानी कि इस वक्त आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है, वो अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो आपके लिए सही है। यानी कि अब आपको अपने अंदर एक भरोसा आएगा। और फ्रेंड्स, जब ये भरोसा आएगा ना और उस पर आप काम करोगे, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाओगे। हो सकता है कि रास्ते में कुछ रुकावटें आएगी। जब आप पार्टनरशिप में आगे बढ़ोगे तो हो सकता है कि कुछ पेपर वर्क्स में कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो, या ये भी हो सकता है कि कुछ आप दोनों के विचार आपस में मैच नहीं होते हो। शुरू में आप नहीं समझोगे या वो आपको नहीं समझेंगे, लेकिन आप अगर अपना नजरिया बदलोगे ना, अपना थॉट प्रोसेस एक्सपैंड करोगे ना कि नहीं, मुझे इनकी सोच को भी एक बार समझना चाहिए, आपको लगेगा कि हाँ, ऐसे भी तो हो सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स, क्या होता है ना, आप जब चीजों को करते हो ना, तो अपने हिसाब से एक ही वे में करते हो, क्योंकि आप उस वक्त अपनी लाइफ में अकेले होते हो। लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स अपनी लाइफ में दूसरों के साथ जुड़ जाते हो, बी इट इन बिजनेस, बी इट इन योर लाइफ, अपने लाइफ में किसी का आप समावेश करते हो, किसी के भी साथ आप रिलेशनशिप में आते हो, तो उनको भी मौका दीजिए कि हाँ, मेरी सोच तो सही है, लेकिन उनकी भी तो सही हो सकती है। तो क्यों ना इस बार उनके हिसाब से जीवन में आगे बढ़ा जाए, राइट? तो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि अपने नजरिए को आप एक्सपेंड करिए, अपना सोचने का जो दायरा है ना, उसे ब्रॉड करिए। और माय डियर फ्रेंड्स, ये सब तभी करना मुमकिन है आपके लिए जब आपके अंदर जो पुराने थॉट से, बिलीफ से, उसे आप निकाल दोगे। और फ्रेंड्स, जब बात हमारे थॉट्स की आती है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसी के साथ साथ हमारे घर के अंदर जो क्लटर है ना, उसकी भी आती है। देखिए, मेरा मानना है कि आपके पास जब तक वो सारे सामान है ना जिनकी आपको जरूरत नहीं है, यानी कि आपने सालों से वो इकट्ठा करके रखे हैं, सोचते हो कि बाद में काम आएंगे, बाद में मैं इसे यूज करूंगी, लेकिन करते नहीं हो, तो उन सारी चीजों को ना आपको डिस्कार्ड करना है। क्योंकि उनको जब तक आप डिस्कार्ड नहीं करोगे, तब तक आपके घर में, आपकी अलमीरा में किसी नई चीज की जगह नहीं बनेगी, राइट? तो ठीक इसी तरह फ्रेंड्स, आपके माइंड में जो भी पुराने बिलीव्स है ना, उनको निकालिए, हटाइए वहां से। तभी आपके लिए जो नए विचार ईश्वर आपके दिमाग में जो मेडिटेशन के दौरान दे रहे हैं ना,
उसको स्थान मिलेगा और आप उस पर काम कर पाओगे। सो आज ही मैं तो कहूँगी कि आपके अलमीरा में जो कोई भी आलतू फालतू सामान है, जो कोई भी घर में आलतू फालतू सामान है ना, उनको डिस्कार्ड कर दीजिए। आप यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपको ना खुद को अंदर से भी ना हल्का फील होगा और साथ में आपको खुशी भी मिलेगी। कैसे? क्योंकि फ्रेंड्स वो जो सामान होगा ना, वो आप किसी ऐसे जरूरतमंद लोगों को दोगे जिनको उनकी जरूरत होगी, जिनके जीवन में वो काम आ सकते हैं। सो एक तो देखिए फ्रेंड्स, आपके घर से वो निकल जाएगा, आपके घर में जगह होगी, और दूसरा जिन लोगों को उन सामान की जरूरत है उनको वो काम में आएंगे। यानी कि एक तीर से दो निशाने, राइट? तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम एंजल से भी पूछते हैं कि वो आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। देखिए, ये एंजल्स की तरफ से कंफर्मेशन आ गया है कि एट प्रेजेंट आपकी जो सिचुएशन है उससे बेहतर ही होगी। यानी कि इस वक्त आपकी लाइफ में फ्रेंड्स जो अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है ना, वही बेस्ट है आपके लिए, तभी वो आपको मिल रही है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। यस, आप अगर नया काम के लिए आपको मिल रहा है अपॉर्चुनिटी, नई कंपनी में जुड़ने जा रहे हो, तो वहां के लिए कुछ इंफॉर्मेशन भी गैदर करिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। ब्यूटीफुल। ट्रस्ट। यस, ये तो बहुत जरूरी है। लास्ट कार्ड, डोंट स्टॉप। ब्यूटीफुल। एंड बॉटम ऑफ द डेक है नो नीड टू वरी। यानी ये डबल कंफर्मेशन आ गया है। लवली माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ भी एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि भरोसा रखिए, इस वक्त आपकी लाइफ की जो भी परिस्थिति है, सिचुएशन है, जहां आप हो वहां से स्थिति बेहतर ही होगी। हाँ, आपके मन में अगर थोड़ा सा भी किंतु परंतु है ना, कि इनके साथ अगर मैं जुड़ती हूँ बिजनेस में, लाइफ में, कहीं भी, यानी कि एक तरह से आप अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है मन में थोड़े से सवाल उठते ही हैं। तो बार बार सोचिए नहीं उन सवालों को। जो भी सवाल आते हैं ना, उस बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करिए कि ये जो कंपनी जिसमें मैं जॉब करने की सोच रहा हूँ, जहाँ मुझे नई ऑफर मिल रही है, वो कंपनी कैसी है, उस कंपनी का रिपोर्ट क्या है, कंपनी की ग्रोथ क्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं, और जिनके साथ अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हो उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानिए, उनकी हैबिट्स क्या है उनके बारे में जानिए, राइट? यानी कि उस पर आप काम करिए, लेकिन कंफ्यूज नहीं रहिए। और जैसे ही फ्रेंड्स आप ये सारी इंफॉर्मेशंस हासिल कर लोगे ना, तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड डेफिनेटली मेडिटेशन तो करना बनता ही है। यहाँ भी एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि जो भी क्वेश्चंस आपको आपके दिमाग में उठ रहे हैं, जिनका आपको जवाब चाहिए ना, उन सारे प्रश्नों के जवाब आपको मेडिटेशन में मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, उन पर ट्रस्ट करना होगा। आपके मन में आ जाएगा कि हाँ ये सही है मेरे लिए, लेकिन आने के बाद, एक बार मन बनाने के बाद फिर कुछ नहीं सोचना है। कई बार होता है ना, हम एक बार मन तो बना लेते हैं कि ठीक है मैं इस कंपनी में जॉब करूंगी, उनके साथ ये पार्टनरशिप में मैं अपना काम आगे बढ़ाऊंगा। फिर वापस सोचते नहीं, पता नहीं ये सही होगा भी नहीं, चलो मैं दूसरों से पूछता हूं। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि खुद के ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट करिए कि जो इंट्यूशन आपको मिली है वो आपके भले के लिए ही मिली है, ठीक है? और फिर वहां आपको रुकना नहीं है, हताश नहीं होना है कि
मेरी तो समझ में अब भी कुछ नहीं आ रहा है, अब क्या करूं, छोड़ दूं क्या ये जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। नहीं, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। और यहाँ आपको देखिए लास्ट में फिर से कहा जा रहा है कि नो नीड टू वरी, यानी कि आप एक बार जो डिसीजन बना लो ना, उस पर आगे बढ़ो, रुको नहीं। अगर रुक जाओगे तो कभी भी आपको जो ग्रोथ मिलने जा रही है उसे हासिल नहीं कर पाओगे। ठीक है, लास्ट में हम मोनोलॉजी से एक बार गाइडेंस और देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस आपको मिल रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ओके, a fiery climax approaches. A win-win outcome is forecast. Conclusions are within reach. A time for healing. Yes. Bottom of the deck, you and your loved ones are safe. My dear friends, at present आप में से कुछ लोगों का हो सकता है मूड स्विंग्स भी काफी होता होगा, क्योंकि जब हमारी माइंड में कोई क्लैरिटी नहीं होती है, कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, तो अंदर से काफी इरिटेशन होती है, चिढ़ जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। एंड हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ ये होता भी होगा, राइट। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि इस वक्त आपने खुद के दिमाग को शांत रखना है। अपने जो आपके अंदर थोड़ा सा ये जो गुस्सा कभी कभी आ जाता है ना, उसको शांत करना है। और हो सकता है आप में से कुछ लोग अपना मन भी बना लोगे कि ठीक है, मैं अब इसी के साथ आगे बढ़ूंगा, ये जो मुझे पार्टनरशिप ऑफर की जा रही है, मैं इसके साथ मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप अपना मन बना लोगे ना, तो हो सकता है कि थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद आप देखोगे कि कुछ अड़चन पैदा हो गई, कुछ रुकावट आ गई, हो सकता है। तो यहाँ फिर आपने अपने दिमाग को शांत रखना है, क्योंकि ये जो रुकावट आएगी ना फ्रेंड्स, ये आपका टेस्ट करने के लिए आ रही है कि आपका भरोसा कितना है अपने मालिक पर, अपने ईश्वर पर। आपने अपना मन तो बना लिया कि मुझे इस थॉट के साथ आगे बढ़ना है, इस पार्टनरशिप के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन क्या आपको पूरा भरोसा है? क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम जब अपने थॉट प्रोसेस के साथ लाइफ में कुछ बदलाव करके आगे बढ़ते हैं, नई थॉट, नई विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हैं ना, तो फिर अगर कुछ हो जाता है ना अपने मन का, जब नहीं होता, तो आपको लगता है कि ये सही नहीं है, लगता है मेरे लिए, मैं तो इस पर आगे बढ़ने की सोच रहा था, लेकिन ये तो सही नहीं है मेरे लिए। तो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि ये जो इस वक्त आपको गाइडेंस दी जा रही है ना, ये आपके लिए बिल्कुल सही है। और आपके अंदर जो आपको इंट्यूशन मिल रही है, वो आपको आपके डेस्टिनेशन तक ले जाएगी, यानी कि विन विन सिचुएशन, आपकी भी जीत, सामने वाले की भी जीत। और जो भी है ना रुकावट, उससे घबराने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो कुछ रुकावट ऐसी हो सकती है जो आप हैंडल कर सकते हो। मैंने कहा ना कि हो सकता है कुछ पेपर वर्क करना हो सकता है कि आपको उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तो आप उसे गैदर करिए और वो जो भी कंफ्यूजन आएगा वो हट जाएगा। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो यहाँ पर जिनके पास्ट एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से भी आप अंदर से डरते हो कि ये व्यक्ति क्या सही है। तो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि खुद को हील करिए। मैंने आपसे कहा ना कि कभी भी आपके मन में नए विचार तब तक नहीं आ सकते या टिक सकते जब तक पुराने थॉट्स, पुराने बिलीफ्स आप हटाते नहीं हो। तो यहाँ भी फिर से वही आपसे कहा जा रहा है कि
खुद के ऊपर फोकस करिए, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए कि आप अपनी लाइफ में एग्जैक्टली चाहते क्या हो, और आप जो कुछ भी चाहते हो ना उसी के अनुसार अपने घर में, अपने माइंड में जगह बनाइए। पुराने थॉट्स को, पुराने सामान को निकालिए, तभी नई चीज़ों के लिए, नई वस्तु के लिए, नए व्यक्ति के लिए आपके दिल में, आपके घर में जगह बनेगी। ठीक है? और भरोसा रखिए फ्रेंड्स कि ये जो आप डिसीजन लोगे ना, जो आप ईश्वर के डिवाइन गाइडेंस पर आगे बढ़ोगे, वहाँ आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। कोई मन में डाउट नहीं लाना है। ठीक है? आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।